हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी हम आप लोग जानते होंगे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो है अभी हमने पहला चीज़ स्टार्ट किया है यूनिट डिजिट ज्ञात करना। तो इस पर जो भी थ्योरी था, थ्योरी बेसिस जो भी कॉन्सेप्ट था, उसकी चर्चा जो है हम आप लोगों को पिछले वीडियो में किए, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट था उसमें हमने फुल डिटेल जो है आपको उस वीडियो में बताया। आज जो है जितना भी कॉन्सेप्ट या जितना भी थ्योरी जो भी हम आपको बताया उस पे बेसिस पे जो है आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो धुआंधार तरीके से जो है प्रैक्टिस चलने वाला है वीडियो में। जो है आज आप लोग शुरू से अंत तक जो है बने रहेंगे, बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया हूँ। देखो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है, देख रहे होंगे कितना लंबा लंबा गुना है। 768 गुने 1976 गुने 2082 गुने 4027 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं बता दिया कि मैं इस पर थ्योरी बेसिस क्लास पिछले ले चुका हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज धुआंधार तरीके से जो है केवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो हमने आपको पीछे बताया था कि इसमें जो है इकाई अंक ज्ञात करना है, तो केवल इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, बाकी कोई अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 8 में 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48। अब फिर इससे कोई लेना देना, फिर जो है 8 में 2 से गुना होगा तो 8 गुना 16। फिर इसमें जो है 6 में 7 से गुना होगा तो 6 सत्ते 42। तो 42 और 42 का इकाई अंक कितना है मेरे दोस्त, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे इसको, जैसे कि 3 में 7 से गुना हुआ था 7 21, इकाई अंक यहाँ 1 है। 1 में 9 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9। 9 में फिर 8 से गुना हो जाएगा तो 9 8 72, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2। तो 2 जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा, एक और रह गया नहीं मेरे दोस्त। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर यहाँ तक क्वेश्चन आता तो 2, लेकिन आगे भी था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए हम नया ऑप्शन बना लेते हैं 6, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आगे का क्वेश्चन है 523 गुने 745 गुने 977 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, जैसे ही इसमें 5 दिखा, इकाई अंक 5 दिखा, तो अब हम देखेंगे कि क्या इसमें कहीं सम संख्या है, तो कहीं भी सम संख्या नहीं, सब विषम संख्या है। तो कल के क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि 5 के साथ अगर विषम संख्या का गुना होता है तो 5 ही आता है, और 5 के साथ अगर सम का गुना होता है तो उसका इकाई अंक 0 आता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें विषम संख्या है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना लंबा लंबा है। इस प्रकार से जो है, तो इसका गुणनफल के जो है इकाई अंक दे रखा है कि 2 है, तो स्टार के स्थान पर जो है क्या आएगा। देखो मेरे दोस्त, जैसे कि इकाई अंक की बात है, केवल इकाई अंक से मतलब है 8 छक 48, ठीक है। 8 में इसके इकाई अंक में इससे गुना हुआ 8 छक 48, इकाई अंक आया 8, 8 3 24, इकाई अंक आया 4। अब ये स्टार को रहने दीजिए, है ना। और फिर ये 4 में 9 से गुना किया 9 छक 36, तो 6 आया। इस 6 में जब x, इसको स्टार की जगह पर अगर हम x मानते हैं तो 6 में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 6x, ठीक है। 6x बराबर, यही तो दिया हुआ है 2 है। अब 6 में हम कितना से गुना करें कि इकाई अंक 2 आ जाता है। अगर 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 में गुना करेंगे तो 6 दूना 12, ठीक है ना, 6 दूना 12। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ 2 है, 4 है, 5 है। तो अगर 3 रखते हैं तो 6 3 18 नहीं होगा, 4 रखेंगे 6 छक 24 नहीं होगा, 5 रखेंगे 6 5 30 नहीं होगा, यानी इसका यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तब 6 दूना 12 होता, ठीक है ना, या 7 होना चाहिए था। तो इसका जवाब क्या होता, जवाब क्या हो जाएगा, नन। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, पावर वाला प्रश्न आ गया। 763 है, 763 के पावर 19 है, और सब में इकाई अंक ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना, हमने लिखा नहीं, सबका इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो 763 के पावर 19 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि बाकी संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं, इकाई अंक यहाँ क्या है, 3। अब 3 पर पावर क्या देंगे, तो उसके लिए ये पावर में हमने बोला था कि 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, 4 से भाग करेंगे, शेष जो बचेगा वो पावर हो जाता है। 4 चक्के 16, 16 3 19 होता है, यानी शेष 3 बचेगा।
19 में आप 4 से जब भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चक 16 लगेगा, शेष क्या बचा 3। तो ये जो शेष बचता है ना वही यहाँ इकाई अंक का पावर होता है। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 बोले तो इकाई अंक कितना हो गया 7। तो 7 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये देखिए अब इसमें कुछ करने की जरूरत है। इकाई अंक क्या है 5, हमने बोला रखा है कि 0 1 5 6, इसका अगर पावर कुछ भी रहे 0 1 5 6 का, तो जैसे 5 है तो इसका पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार लाजवाब है। देखिए 1024 की पावर है 2111, यहाँ इकाई अंक क्या है 4। अब क्या अब इसको हम 4 से भाग करने जाएंगे, कुछ नहीं, 4 और 9 वाले का जो है स्पेशल रूल बताएं। जैसे कि एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। देखिए 0 1 5 और 6, इसका पावर अगर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक भी यही होगा, मतलब 0 वाला के 0 सेम होगा। ठीक है, उसके बाद 4 वाला के, तो 4 का पावर अगर ऑड रहे यानी कि विषम संख्या रहे तो इसका इकाई अंक 4 होगा, और 4 के पावर अगर इवन रहे सम संख्या रहे तो इसका इकाई अंक 6 होगा। उसी प्रकार 9 से 9 का इकाई 9 का पावर अगर ऑड रहे तो इसका इकाई अंक 9 ही होगा, और 9 का पावर अगर इवन रहे सम रहे तो इसका इकाई अंक 1 होगा। तो 4 संख्या हो गया, 5 6 संख्या हो गया, जो बच गया 2 3 है ना 7 8, 2 3 7 8, ये 4 संख्या का जो है 4 से भाग देने वाले पे हमने आपको बताया है। तो अगर इसको और अच्छा से अगर अभी आपको अगर कोई परेशानी हो रही नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है इसका पिछला वीडियो जो है देख लीजिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमने देखा अच्छा 4 है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, अरे इकाई अंक जो है 1 है, इकाई अंक 1 है इसका मतलब है कि विषम संख्या है, और जब विषम संख्या रहे 4 पर विषम संख्या रहे तो उसका इकाई अंक 4 ही होगा, सम रहता तो 6 होता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ देखिए 9 के पावर, मतलब ये सब कुछ नहीं देखना है, खाली लास्ट इकाई अंक देखिए 9 है, 9 का पावर सम संख्या है, 9 का पावर क्या है सम संख्या, तो अगर सम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा, अब विषम रहता तो इकाई अंक क्या होता मेरे दोस्त 9 होता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मक्खन की तरह सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, 9वां क्वेश्चन है। 242 के पावर 373, 726 के पावर 2851 का इकाई अंक क्या होगा। अब हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी विश्वास है कि अब आप लोग मुझे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग जवाब कर देते होंगे। तो देखो मेरे दोस्त सॉरी, क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 वाला में तो भाग देना ही पड़ेगा, तो इकाई अंक 2 है तो 2 लिख दिए। अब इस पर पावर कितना चढ़ेगा तो इसमें 4 से भाग देंगे। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल का तरीका है कि बड़ा से बड़ा संख्या है, केवल लास्ट के आपको 2 अंक ही देखना है, तो कितना 73, तो 4 से भाग दोगे तो 18 चक 72 होता है, यानी 1 शेष बचेगा। ठीक है, और 6 वाला का कुछ भी पावर रहे तो उसका इकाई अंक तो 6 ही होता है। ठीक है, बता चुका हूँ। तो 2 के पावर 1 यानी 2 और 6, तो 6 और 2 8, तो 8 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 645 के पावर 30, 1016 के पावर 542 और 214 के पावर 101 का इकाई अंक क्या होगा। देखो मेरे दोस्त 5 वाला का कुछ भी पावर रहे इकाई अंक 5 ही होता है, 6 वाला का कुछ भी पावर रहे इकाई अंक 6 ही होता है, और 4 वाला का पावर विषम संख्या है तो क्या होगा 4 ही होगा, अगर सम रहता तो 6 होता। तो 6 4 10 और 10 5 15, तो इकाई अंक पूछा है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5। तो 5 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 987 के पावर 267 माइनस 39 के पावर 21 का इकाई अंक क्या होगा। देखो मेरे दोस्त यहाँ क्या है इकाई अंक 7, 7 का पावर क्या होगा, तो इसके लिए जो है आप लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाएंगे, 67 में 4 से भाग लगाइएगा, 4 एक दफे लगेगा,
बच गया 2, ऊपर से 7, तो 4 छक 24, घट के आया 3, 3 जो शेष बचा ये इस पर कर देगा पावर 3। ठीक है मेरे दोस्त। अब माइनस, देखिए 9 है, 9 के पावर विषम संख्या तो इसका इकाई अंक 9 ही हो। 7 वाला के ये 7 गुने 7 गुने 7 है, अब माइनस 9, 7 सते 49 गुने 7, ठीक है। 9 सते फिर 63, 63 में 3 माइनस 9, 9 सते 63, इकाई अंक 3 माइनस 9। और देखिए 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो हमने क्या तरीका बताया था कि 1 आगे लगा दीजिए, 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 4। तो 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अब देखिए अब गुना वाला आ गया, हमने जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया, अब गुना 3 के पावर, तो 3 वाला के करना ही होगा। 3 के पावर 57 है, इसको 4 से भाग जब कीजिएगा तो 14 चौके 56, 1 बचेगा। 6 का कुछ भी पावर रहे 6 ही होता है, तो लिख दीजिए 6। और 7 वाला में जो है 15 चौके 60, तो 3 बचेगा। देखिए इसका इकाई अंक तो 3 हो गया, इसका 6 है ये है, 7 के पावर 3 अभी अभी किए थे, कितना आया था? 3 आया था। अरे 7 गुने 7 गुने 7, 7 49 होता है ना जी। फिर 9 में 7 से गुना करो तो 9 7 63, यानी इकाई अंक कितना हो गया? 3। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 3 12। अब 12 में इकाई अंक कितना है मेरे दोस्त? 2। इकाई अंक कितना है? 2। तो इसका ऑप्शन नहीं दिए थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। तो 2 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन अब आपके सामने है। देखिए इसे देख करके आपको मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि 32 की पावर 32 के पावर 32 का इकाई अंक क्या हो। सबसे पहले मेरी एक बात बता मेरे दोस्त कि कितने लोगों को लगता है कि 32 के पावर 32 के पावर 32 ये बराबर है 32 के पावर 32 के पावर 32? कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों चीज बराबर है? बहुत सारे लोग को लगता होगा कि ये बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है। देखिए मेरे दोस्त अभी जो है जैसे 32 के पावर 32 के पावर 32 चाहे कुछ दूसरा संख्या भी हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि 32 के पावर 32 गुने 32 गुने 32 गुने डॉट 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 कितने बार? 32 बार, 32 बार, ठीक है ना। तो यही जो है जैसे 2 बार आता है तो 32 का स्क्वायर लिखा था, 3 बार तो 32 बार है, तो 32 के पावर 32 लिखा था। जबकि इसका मतलब है 32 के पावर 32 के पावर 32, इसका मतलब है मेरे दोस्त कि 32 के पावर 32 गुने 32 ये है। तो ये दोनों में अंतर है, इसको एक नहीं समझिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त चलिए इसको रहने देते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया कि 32 के पावर 32 के पावर 32 का मतलब हुआ कि 32 के पावर 32 गुने 32 गुने 32 गुने कितने बार? 32 बार। अभी आप सब कुछ को इग्नोर करो, पहला ही इसमें भाग दो, तो 4 से इकाई अंक 2 है तो भाग तो नहीं पड़ेगा, 4 से भाग करोगे तो 4 8 32, 4 8 32, यानी पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो यहाँ से शेष कुछ बचेगा नहीं, यानी 0 0 0, मतलब पूरे टर्म में ही। और पूरी टर्म क्या एक, जैसे कि अगर सपोज डेट कि एक टर्म में हमको भाग लग गया तो सब गुना में ही है, यानी कि सब उसका जो है भागफल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर जो है पूरा पूरा भाग लग गया, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4। और 2 के पावर 4 कितना होता है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब फिर 4 में 4 से गुना 4 चक 16, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 6। तो 6 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया कि 32 में जो है इकाई अंक 2 था तो केवल 2 से मतलब रखे, 32 में भाग दिए तो भागफल यहाँ में शेषफल जो है कुछ नहीं बचा। अब 4 8 32 पूरा पूरा भाग लग गया, शेषफल कुछ नहीं जब बचता है तो हम बता चुके हैं कि जब शेषफल कुछ न बचे तो आपको पावर जो है 4 लगाना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई संख्या में, जैसे मान लेते हैं कि हम 23 के पावर जो है 28 दिए, तो यहाँ इसको जब बनाइएगा तो 3 इसमें 4 से भाग देते, 4 से 28, तो कहिए सर शेष तो कुछ बच ही नहीं रहा, यानी 0। और 3 के पावर 0 सर 1 होगा? नहीं, गलत हो जाएगी। जब पूरा पूरा भाग लग जाता है पावर में, घात में जब पूरा पूरा 4 से भाग लग जाए तो आपको क्या करना है कि उसका पावर 4 चढ़ाना है। तो 4 चढ़ाने का मतलब हुआ कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, और फिर 9 में 9 से गुना कीजिए तो 9 9 81, यानी इकाई अंक आ गया 1। तो इसका 1 सही जवाब हो जाएगा।
तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को किए हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ देखना है, ये सब कुछ नहीं। देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है 5 है, और हम क्या बताएं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1 और 5, 6 रहे ना तो उसका पावर कुछ हो रहे, कुछ भी रहे, इकाई अंक वही होगा। यानी इसका सीधी सी जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5। इसका जवाब क्या हो जाएगा डायरेक्ट 5। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए अब आपके सामने आ गया है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम आपको कल थ्योरी में भी नहीं बताए थे, बोले थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ही समझा देंगे। तो कहता है कि फैक्टोरियल 11 के पावर फैक्टोरियल 21 का इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 11 के पावर फैक्टोरियल 21 का इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल लिखने का दो तरीका, जैसे फैक्टोरियल 11 लिखा हुआ है ना, तो या तो ये फैक्टोरियल जैसा भी लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ है, या फिर इसी को ऐसे भी लिख देगा, ये 11 ये दोनों फैक्टोरियल ही हुआ, कन्फ्यूज नहीं होना। तो देखो मेरे दोस्त कि सबसे पहले हम फैक्टोरियल की कुछ कहानी समझते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल एक तो एक होता है, ये फैक्टोरियल 2, इसका मतलब हुआ कि 2 गुने 1, मतलब कोई भी फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसको गुना के रूप में 1 तक आए, या फिर कह सकते हो कि 1 से गुना करते हुए उस संख्या तक जाइए। ठीक है ना, तो जवाब क्या होगा यहाँ 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया कि 3 गुने 2 गुने 1, तो 3 गुना 6। फैक्टोरियल 4, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 4 ते 12 गुना 24। फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 और 20 60, 60 गुना 120। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 6 25 30, 3 चौक 12 12 36 36 गुना 72, 720। एक चीज़ देखिए, अब जो है फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी संख्या को आप गुना कीजिएगा सब में जो है सबका इकाई अंक 0 रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब इसमें आ गया 5। फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे ही 5 आया, और 5 के साथ चूंकि हम बता चुके हैं कि जैसी सम संख्या का गुना होता है तो उसका इकाई अंक हो जाता है 0। तो 5 आया, 5 में आए, सम संख्या तो बहुत सारा है ही, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। तो फैक्टोरियल 4 के बाद यानी फैक्टोरियल 5 से जितना भी टर्म ऊपर तक जाइए, जहाँ तक जाना है जाइए, आपका उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। एक चीज़ और गौर कीजिए, देखिए किसी भी फैक्टोरियल का मान जो है विषम संख्या नहीं हो रहा है, किसी भी फैक्टोरियल का मान जो है विषम संख्या नहीं हो रहा है, सब उसका सब सम संख्या ही है। तो बस अब इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलिए चलते क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो मेरे दोस्त ये 11 है, सबसे पहले अंदर की चीज़ को करेंगे। तो हमने क्या बोला कि फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे ही बढ़ते हैं तो सबका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम जब फैक्टोरियल 11 को जब तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 होगा। और इकाई अंक जब 0 हो गया तो उसका पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। इस लाइन को, इस बात को समझे कि नहीं समझे, फिर से देखो ये चीज़ को हम आपको करके बताएं। फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10 या जिंदगी भर गिनते रह जाइए, सभी में सबका अब इकाई अंक आने वाला है 0। ऐसा क्यों हुआ सर, तो क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद आ जाता है 5, और 5 के साथ जो है 5 के साथ जैसे ही आपको जो है कोई संख्या सम संख्या आती है तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो जब ये फैक्टोरियल 11 को जब हम तोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक कहीं ना कहीं 0 होगा, और जब 0 होगा तो उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 1 5 और 6 वाला का पावर कुछ भी रहता है तो उसका इकाई अंक वही होता है। यानी 0 वाला का 0, 1 वाला का 1, 5 वाला का 5 और 6 वाला का 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी ये चीज़ समझ गए होंगे। तो फैक्टोरियल बेसिस पे अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जिससे देख करके आपको मजा आएगा, और चलिए हम सब मिलके उसको करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 216 के पावर 25 फैक्टोरियल है। ठीक है ना, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, और 8 से 14 के पावर प्लस में 35 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। हम देखो यहाँ इकाई अंक जैसे ही 6 देखो, 6 के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 6 ही होगा प्लस। अब देखो इकाई अंक 4 है, और हमने आपको बोला कि किसी भी फैक्टोरियल का मान, सही फैक्टोरियल का मान जो है सॉल्व करने पर सम संख्या ही आता है। अभी हम आपको दिखाएं तो इसका सम संख्या आ गया, और 4 के पावर जब सम संख्या होता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है 6। तो 6 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12। 12 का मतलब कि इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2। तो 2 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगला देखिए क्वेश्चन है
कि 8 के पावर 15 फैक्टोरियल अब प्लस 7 के पावर 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने बताया कि 15 फैक्टोरियल है तो ये 8 है और 15 फैक्टोरियल है, तो जैसे ही इसमें 4 आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 पूरे 1 तक गुना के रूप में, तो उसमें 4 तो आएगा ही, 8 आएगा ही, तो 4 से भाग दीजिए तो पूरा पूरा तो कट ही रहा है। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो उसका पावर हम लोग क्या देते हैं, 4 देते हैं। अब माइनस 7 के पावर 3 फैक्टोरियल का मतलब है कि 3 दूना 6, और 6 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 दूना 6, यानी कि समझो कि 6 है, 7 के पावर 6 है, तो 6 में 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, तो 2 चढ़ा दिए। 8 के पावर 4 का मतलब हुआ कि 8 8 64, यानी 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 और माइनस 7 गुने 7। देखिए 8 8 हो गया 64, 64 के केवल हम 4 लिखते हैं, और फिर ये 8 8 64 4, और फिर 4 चक 16, 16 का 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 6 हो गया, इधर 7 49, 49 के 9 लिखेंगे। तो 6 में से 9 घटाना है, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, यानी 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये दिख रहा है, 7 दिख रहा है। चलिए, तो 7 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा, और अब आप इस तरीके के क्वेश्चन देख करके घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। बहुत ही ये तुच्छ सा सवाल होता है जिसे आप चुटकियों में मसल करके आगे निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 51 की पावर फैक्टोरियल 51 माइनस 23 के पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। मेरे दोस्त, जैसे ही मैं बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे ही आप ऊपर बढ़िएगा तो उसका इकाई अंक 0 हो जाता है, यानी कि अंदर में कहीं ना कहीं अंदर का इकाई अंक 0 हो जाएगा, और 0 वाला का कुछ भी पावर है तो 0 ही होता है। माइनस ये देखिए यहाँ इकाई अंक 3 है, ठीक है ना, और ये 23 है, 23 में जब आप 4 से भाग कीजिएगा तो 4 पचे 20, शेष बचेगा 3 चढ़ा दिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 0, और 3 तिया 9 तिया 27, 27 का मतलब 7, 27 का मतलब 7। अब देखो मेरे दोस्त, 0 में से तो 7 घटेगा नहीं, तो क्या कर देना है, 1 लगा देना है। 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको देख कर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुने 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 का मान तो 3 दूना 6 गुने 1 यानी कि 6 ही होगा, फैक्टोरियल 4 के मान तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का 24 यानी 24, और इसके बाद जो है जितना भी होगा, जैसे फैक्टोरियल 5 का मान होगा 120, तो इकाई अंक क्या आने लगेगा, अब इसके बाद इकाई अंक 0 आने लगेगा, फैक्टोरियल 4 के बाद इकाई अंक 0 आने लगेगा। तो इकाई अंक जो इसका डिसाइड करेगा यही संख्या ना डिसाइड करेगा, जितना ही, इसके बाद तो सबकी इकाई अंक 0 है, तो बस कुछ नहीं करना, इतना को जोड़ दीजिए, तो 6 और 4 10, 10 2 12, 12 1 13, और 13 का मतलब कि इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक 3 हो गया। तो 3 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बस फैक्टोरियल 4 तक ही मतलब है, क्योंकि 4 के बाद सबका इकाई अंक 0 रहेगा, तो यही चारों को हम जोड़े, इसका जो इकाई अंक होगा वही जो है इस पूरे प्रश्न का, पूरे सीरीज का जो है इकाई अंक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, अब कहता है सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए सभी प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने, इस प्रकार से ये अनंत तक जाते रहेगा। तो बस कुछ आपको देखना है, देखिए इसमें 5 आ गया, सम संख्या तो बहुत सारा आई है, तो 5 में जैसे ही सम संख्या से गुना होता है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, जैसे 5 में 2 से तो 5 गुना 10, और 10 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो इकाई अंक तो 0 देगा ही, तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। अगला देखिए कहता है सभी विषम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। विषम प्राकृत संख्या लेना है, विषम प्राकृत संख्या जैसे कि मान लीजिए कि 1 3 5 7 इस प्रकार से जाते रहे। तो देखिए 5 तो इसमें भी आ गया, क्या इसमें कभी कोई सम संख्या आएगा, नहीं आएगा, इसमें कभी कोई सम संख्या नहीं आएगा, यानी 5 के साथ विषम संख्या का गुना हो रहा है। अब विषम संख्या का जब गुना होता है 5 के साथ तो उसका इकाई अंक 5 होता है, और अगर सम संख्या के साथ गुना होता है 5 का तो उसका इकाई अंक 0 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये मैंने आपको बहुत बार बोला, बहुत बार समझाया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ और क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कहता है सभी सम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा।
सम यानी कि 2 से 2, 4, 6, 8, 10 भी है। और 10 में यहाँ इकाई अंक 0 हो गया। 10 में किसी भी संख्या से गुना करो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा मेरे दोस्त? 0 ही आएगा। इस प्रकार से आगे ये अनंत तक चला जाएगा। आगे देखिए, कहता है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा मेरे दोस्त? तो आप लोग अभाज्य संख्या जानते होंगे, प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2, और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी दुनिया की सारी अभाज्य संख्या विषम है। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 है ना, गुने 11, इस प्रकार से ये जाते रहे। तो देखिए यहाँ आ गया 5, और 5 के साथ जैसे ही 2 का गुना होगा तो 5 दूना 10, और 10 मतलब कि इकाई अंक 0। अच्छा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये तो जानते ही होंगे। वैसी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर कोई दूसरे संख्या से विभाज्य न हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि अभाज्य संख्या को जो है आप जब इसको फैक्टर कीजिएगा तो एक तो 1 होगा और दूसरा वो संख्या स्वयं होगा, इसके अलावा इसका कोई और दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो 5 गुना 10 हो गया, और 10 में किसी भी आप संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक मतलब 0 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता क्या है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या में जो है एक ही केवल 2 ही सम है, बाकी सब विषम है। तो यहाँ हमको विषम लेना है, ठीक है ना। तो विषम लेना है यानी कि 3 गुने 5 गुने 7 गुने, इस प्रकार से आगे जाते रहेगा। चूंकि इसमें सम है ही नहीं, विषम है सब, और इसमें 5 आ गया है, तो 5 के साथ जब कोई विषम संख्या का गुना होता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा मेरे दोस्त? 5 हो। उसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। और ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, जान गए हैं। देखिए अब इसको देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 के पावर 1, फैक्टोरियल 2 के पावर 2, फैक्टोरियल 3 के पावर 3, फैक्टोरियल 4 के पावर 4, फैक्टोरियल 5 के पावर 5, फैक्टोरियल 6 के पावर 6, सब प्लस में है और डॉट 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 अनंत अंत तक के है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, जैसे फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होगा, और 1 के पावर 1 तो 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और इसका पावर 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूना 6 और इसका पावर भी 6, मतलब जो है उसी का पावर भी वही है, सेम है। फैक्टोरियल 4 का मान तो 24 और इसका पावर 24, और फैक्टोरियल 5 के मान तो वही बात, 4 के बाद जो है अब 0 वाला आ जाएगा, 120 हो जाता है, इसका पावर 120। तो इससे बाद का तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक तो 0 आएगा। तो जो भी इकाई अंक का जो इकाई अंक बताएगा यही 4 संख्या बताएगा। अब देखिएगा, एक तो एक ही है, 2 के पावर 2 यानी 2 दूना 4, 6 का पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 6 ही होता है, और 4 के पावर अगर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक 6 होता है। तो यहाँ जब जोड़िएगा तो 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, और 17 का मतलब कि इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 7। तो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट में मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराया, बहुत ही शानदार लाजवाब। आपको उम्मीद है कि आपको मजा आया हुआ है ये सेशन करके। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। 37 के पावर 37 है, 37 के पावर 37 का इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, और लाइक करना ही है, और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे और भी जो बच्चे होंगे वो इसको देखेंगे, उनको भी फायदा पहुँचे। तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम तो एक ग्रुप में आपको वीडियो शेयर करना बनता है ना। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो मिलते हैं फिर एक कल नए सेशन में, तब तक के लिए जय।